नमस्कार साथियों। तो आज है 14 मई 2026। दोस्तों, आज उन सब तमाम इन्वेस्टर्स की बहुत ही बुरी किस्मत होगा जिसके पोर्टफोलियो में आज केएनएस की शेयर था, वो भी डिसेंट अमाउंट में। क्योंकि देखिए, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्केट ओपन है और क्लियरली आप देख सकते हो अभी समय हुआ है लगभग 2:08 के आसपास मार्केट खुला है। निफ्टी 50 में जो 1.5% की रैली अभी चल रहा है, शायद आपके पास अगर केएनएस की शेयर है तो आपको महसूस नहीं हुआ होगा, है ना। बाय द वे, केन्स की शेयर क्यों गिरा, कहां तक गिर सकता है, सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप लोगों का जो क्वेरीज है, सवाल है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, लास्ट डे यानी 13 तारीख कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था, जो कि कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल था, बट कुछ हद तक ये भी होप था, क्योंकि उसके पहले 12 तारीख हमने देखा डिक्सॉन की रिजल्ट भी सेम टू सेम खराब था। पर उसके बावजूद भी 13 तारीख यानी लास्ट डे डिक्सॉन की शेयर में लगभग 10-11% की रैली था, तो जिसमें से थोड़ा सा तो होप था कि चलो ठीक है, थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। बट देखिए, मेजरली चांस था शेयर में गिरावट होने का। बट साथ ही साथ आपको मैं ये भी कहूंगा कि आज जो हुआ है, मतलब केन्स की शेयर में 18-19%, मतलब जब सुबह देख रहा था कितना 20% की सर्किट कट गया था, तो इतना ज्यादा तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही नहीं था। फिलहाल आप देख सकते हो 3,396 के आसपास चल रहा है, बार बार प्राइस सर्कुलेट हो रहा है क्योंकि मार्केट ओपन है। 782 पॉइंट नीचे 18.72% क्रैश हो चुका है। ठीक है, अच्छा, एक एक करके यहाँ पे बातचीत करेंगे। ठीक है, अच्छा, रिजल्ट में कहाँ पे खराब किया पहले आप समझ लीजिए चीजों को। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इनकम के सेगमेंट पे मैं कहूंगा कंपनी अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे ईयरली बेसिस पे बात करें, क्वार्टरली बेसिस पे बात करें। तो सबसे पहला जो इशू यहाँ पे एक्चुअली ब्रोकरेज फर्म, यहाँ पे जो सारा खेल आपको दिख रहा है ना, वो ब्रोकरेज फर्म का है, जो आपको मैं कल रात में भी कहा था जब रिव्यू करा था कि आज सुबह सुबह जब ब्रोकरेज फर्म द्वारा रेटिंग टारगेट आएगा उसके ऊपर बहुत कुछ वैरी करेगा। तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म ने सबसे पहला जो इशू पिक किया है, कंपनी की मार्जिन श्रिंक हो जाना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो इंक्रीज हुआ, इसको क्यों पिक नहीं किया, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि देखिए, केन्स की बात करें, ये बेसिकली ईएमएस सेक्टर की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, और मेजरली देखा गया है कि कंपनीज की, मतलब खास करके ईएमएस सेक्टर की, क्वार्टर 4 हमेशा बेस्ट होता है, बेस्ट क्वार्टर होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू क्वार्टर 3। सो जिस वजह से अगर आप पीछे जितने भी रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, चाहे 2024 की बात करें, आप देख पाएंगे। जस्ट अ मिनट, ये देखिए, एक मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये देखिए, इसके पहले अगर हम बात करें 2024 की, तब भी आप देखेंगे यहाँ पे जो 14% क्वार्टर 3 में मार्जिन था, वो एकदम से बढ़ गया 17%। तो ये बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, चौंकने वाली बात नहीं है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1% बढ़ गया है, बट ईयरली बेसिस पे जो ड्रॉप हुआ, इसको ब्रोकरेज ने पकड़ लिया। इसके अलावा एक और बड़ी इशू है। बड़े इशू क्या है? डिप्रिसिएशन के कारण कंपनी को इस बार 54 करोड़ पैसा खर्च करना पड़ा। 54 करोड़, जो पिछले साल किया था 17 करोड़, पिछले क्वार्टर में किया था 20 करोड़, तो सडनली 54, मतलब मल्टीफोल्ड हुआ, आप कह सकते हो, एक तरफा 3 गुना हो चुका है ईयरली बेसिस पे डिप्रिसिएशन पर्पस। और जिस वजह से देखिए, कंपनी की अगर आप देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना खराब नहीं था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो इनकम होते हैं उससे हम जब खर्च को, मतलब एक्सपेंस को कट करते हैं, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कंपनी की बहुत बढ़िया था, 194 करोड़, बेस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया। बट उसके बावजूद भी ये सब डिप्रिसिएशन, अदर्स बहुत कुछ खर्चा है, इंटरेस्ट वगैरह, जब एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आते आते वो आके रुक गया 140 करोड़ पे। तो मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ही 2 करोड़ कम हो गया ईयरली बेसिस पे, भले ही क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज किया। दूसरी तरफ इस बार टैक्स भी ज्यादा पे किया है। पिछले साल दिया था 18%, इस बार लगभग दुगना टैक्स पे किया, 35% के आसपास। तो हो गया अल्टीमेटली कंपनी की प्रॉफिट कम, 116 करोड़ से गिर के 91 करोड़, और अर्निंग पर शेयर पिट गया। तो मतलब इसका जो वैल्यूएशन है, मतलब शेयर की जो, क्योंकि देखिए ये जो पी रेशियो हम लोग देखते हैं ना, पी रेशियो कोई भी शेयर की, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? कोई भी शेयर की जो प्राइस है, कोई भी शेयर की जो प्राइस है, प्राइस को जब हम डिवाइड करते हैं पिछले 1 साल की अर्निंग पर शेयर ईपीएस से, तो वो हो गया आपका पी रेशियो। तो इस हिसाब से लास्ट ईयर पे जो इसकी पी रेशियो था, सॉरी ईपीएस था 18%, सॉरी 18 समथिंग, और इस बार 13। तो क्या होगा, इसकी जो पी रेशियो है वो सडनली बढ़ जाएगा एक टाइम ऑफ पीरियड के लिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट मैं कहूंगा 3-4 जगह पे थोड़ा सा लैग किया है, और जिस वजह से आज सुबह से जितने, देखिए अब तो सारे ब्रोकरेज ने एक दिन पे कवर नहीं करते हैं, 3-4 ब्रोकरेज ने इसको कवर किया, मोस्टली ब्रोकरेज ने इसको डाउनग्रेड किया है। ठीक है, यही है मेन रीजन। अच्छा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी ब्रोकरेज ने क्या रेटिंग टारगेट दिया है। सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन आप देख सकते हो, जेपी मॉर्गन ने सबसे पहली बात, ओवरवेट की रेटिंग को चेंज करके, मतलब डाउनग्रेड करके न्यूट्रल रेटिंग दिया है, और टारगेट प्राइस भी कट करके 4,000 की टारगेट दिया।
ओके, मतलब लास्ट डे जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया तो उससे नीचे लेवल पे। फिर आ जाइए आपके नुभामा, नुभामा मतलब आपके घरेलू ब्रोकरेज, ये भी डाउनग्रेड किया है। पहले जो रेटिंग दिया था उसको कट करके ये देखिए होल्ड करने की रेटिंग दिया है। साथ में पहले जो टारगेट दिया था 5,500 की, उसको कम करके 3,500 की टारगेट दिया, 3,550, मतलब 36% डाउनग्रेड किया, 36% डाउनग्रेड किया। फिर आ जाइए आपके मॉर्गन एंड स्टैनली, मॉर्गन एंड स्टैनली ने भी सेम इक्वल वेट की रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस दिया 3,663 की। सीएलएसए की बात करें, सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग जरूर दिया पर टारगेट प्राइस को कम करके 4,200 की टारगेट दिया। और क्लियरली आप समझ पा रहे हो यहाँ पे रिजल्ट की वजह से ये सारे ब्रोकरेज, ये चार ब्रोकरेज, चाहे हम बात करें यहाँ पे जेपी मॉर्गन, चाहे हम बात करें नुभामा, चाहे हम बात करें यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली, चाहे हम बात करें सीएलएसए, चारों के चारों ब्रोकरेज इसको डाउनग्रेड किया है। अब आप खुद ही बताइए, बट डिक्सॉन को केस में ऐसा नहीं हुआ था। अगर आप देखेंगे डिक्सॉन की रिजल्ट भी कुछ बढ़िया नहीं था, खराब रिजल्ट था, पर उसके बावजूद भी ब्रोकरेज फर्म ने उसको उतना डाउनग्रेड नहीं किया जितना केन्स को किया है। और नतीजा क्या निकला, केन्स की शेयर में लगभग 18-19% की क्रैश। होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है। सबसे पहला जो क्वेरीज या सवाल आ रहा था सबसे ज्यादा कि शेयर में क्यों गिरावट हुआ लास्ट डे रिजल्ट के, ठीक है, रिजल्ट खराब हुआ उसके बाद एक्सपेक्टेशन तो था कि थोड़ा बहुत गिरेगा, बट इतना गिरेगा सच कह रहा हूं मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाकी दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइए। अब चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल ये है कि सर शेयर में अगर फर्दर गिरावट हुआ कहां तक गिर सकता है ना। इस सवाल की जो जवाब है मैं आपको थोड़ा पीछे चल के दिखाना चाहता हूं कि इस साल की एकदम शुरू में जब शेयर में गिरावट हो रहा था, नोट करना जनवरी की आखिरी हफ्तों की बात करें, उस टाइम पे हमने देखा था शेयर अपना 52 वीक्स लो टच किया था। क्या किया, 52 वीक्स लो टच किया था, ठीक है। आज की बात करें, आज जो इंट्राडे लो टच किया है 3,332 रुपए पे और लगभग इसी लेवल के जस्ट ऊपर ये भी ट्रेड कर रहा है। और इसकी जो 52 वीक्स लो है आपकी जनवरी की आखिरी हफ्तों में टच किया था 3,294 रुपए पे। तो इमीडिएटली अगर हम बात करें कहां तक गिर सकता है, तो एक सडन टाइम ऑफ पीरियड आप कह सकते हो कि इसकी जो 52 वीक्स लो है यानी 3,300 की लेवल, यहां तक गिरने का पॉसिबल चांस है अगर फर्दर गिरावट हुआ तो। बट इनकेस अगर जनवरी की जो लो है, मतलब इस साल की जो लो है, उसको भी अगर तोड़ के ब्रेक करके नीचे पहुंच गया तो मे बी साइकोलॉजिकल लेवल 3,000 की तरफ शेयर धीरे धीरे करके बढ़ सकता है। होपफुली दोस्तों दूसरे सवाल का भी जवाब मिल चुका है, मैं आपको टेक्निकली समझा दिया कि अगर फर्दर गिरावट हुआ कहां तक गिर सकता है। अब चलिए आखिरी सवाल की जवाब ढूंढने की कोशिश करता है कि आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है, क्या कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, क्या कंपनी खराब कंपनी। देखिए सबसे पहली बात मैं कहूंगा केन्स, डिक्सॉन ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए आज की डेट में सिचुएशन पल पल में बदल रहा है। जैसे कि 2025 हमने देखा कि टैरिफ करते करते बीत गया, इस साल वॉर करते करते बीत रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे इतना आप मान के चलिए रॉ मटेरियल प्राइस और बढ़ेगा, क्योंकि देखिए चाहे केन्स की बात करें, आपकी पीजी इलेक्ट्रोप्लस्ट की बात करें, डिक्सॉन की बात करें, ये सब आपके ईएमएस सेक्टर की कंपनी, ईएमएस सेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज की जो रॉ मटेरियल उसका कॉस्टिंग अगर बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली ये जो सब कंपनी की एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे मेरे हिसाब से शेयर स्ट्रगल कर सकता है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो, आपका टारगेट है 6 महीना 1 साल, मैं कहूंगा जाना सही नहीं होगा। बट आप अगर एटलीस्ट 5 से 7 साल दे सकते हो, या आप खुद से पूछिए क्या मैं दे सकता हूं 5 से 7 साल। मतलब मान लीजिए कि आपने सडन ऑफ मनी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कि आपने केन्स में फॉर एग्जांपल 10,000 निवेश कर दिया, ठीक है। तो ये 10,000 रुपए आप बिना किसी पूछे 5 से 7 साल होल्ड कर सकते हो। ये अगर आपका मानसिकता है तो मैं कहूंगा आपके लिए केन्स या डिक्सॉन इस टाइप की शेयर है। होपफुली दोस्तों आपको मेरा जो जवाब है समझ आ रहा है, ठीक है। और बाकी बात करें देखिए कंपनी मैं कहूंगा ठीक है फ्यूचरिस्टिक कंपनी है नो डाउट, क्योंकि केन्स की सबसे बड़ी बात क्या है पता है, केन्स की सबसे बड़ी बात है कि ये सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो आज की डेट में बहुत ही रेयर कंपनीज कर रहा है भारत में। मतलब मेड इन इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें जैसे कि सीजे पावर, केन्स, यही कुछ गिने चुने 2-4 कंपनी कर रहा है, ठीक है। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा ठीक है कंपनी की फ्यूचर तो ब्राइट है, बट शॉर्ट टर्म बेसिस पे शेयर स्ट्रगल कर सकता है। अच्छा, केन्स की एक और बड़ी फैक्टर क्या है कि देखिए केन्स के हाथ में इनफ कैश भी है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है और डेट भी उतना नहीं है, 613 करोड़ की डेट है। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है, एफआईएस की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छा है। और वैसे भी आज देखिए इतना ज़्यादा शेयर में क्रैश हुआ है, गिरावट हुआ है, तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हुआ था आज। अगर आप देखेंगे 92 लाख के वो शेयर ट्रेड हुआ। अभी तो मार्केट
मतलब बंद नहीं हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज 30% के अराउंड हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें यही कुछ वजह है शेयर में गिरावट होने का। कहाँ तक गिर सकता है, क्या आपका स्ट्रेटेजी होगा, सब कुछ आपको मैं डिटेल में समझा दिया। अच्छा दोस्तों, एक और बात याद रखना, आज एचएल की रिजल्ट आउट हुआ है, रिजल्ट डिसेंट रहा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, और नॉर्मली जैसे कि शाम के टाइम पे मतलब जो 5:30 पौने 6 बजे के आसपास वीडियो आता है नॉर्मली, वो तो आएगा ही। तो बस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो बाकी कोई कंफ्यूजन डाउट फाउट है कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।